देखिए फिर आप आ गई ना। हाँ। मतलब कि नीतीश कुमार जी अपना विरासत वो अपने बेटे को सौंप दे, और मनीष कश्यप राजनीति में जाने के बारे में सोचे तो उससे जो है 30 सवाल। नहीं, मैंने तो आपसे पूछा ये चीज है, आपकी ख्वाहिश क्या है, किस ये सीट से चीज है। लड़ना चाहते हैं? देखिए साफ साफ आपने कहा कि नीतीश कुमार जी को अपना विरासत अपने बेटे को सौंप नहीं, देना चाहिए। विपक्ष बोल रहा है कि नहीं, भाई बिहार के जब किसी हिम्मत काबिल, नहीं है, जो भी काबिल हो, उनका बेटा काबिल हो या जो भी कोई काबिल हो, हो, हाँ। जो भी काबिल हो, पर संन्यास ले लेना चाहिए, काबिल व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। हाँ। और नीतीश कुमार जी का कुछ वीडियोस हम लोग ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते, जैसे वो नेशनल एंथम हो, जो भी हो उसके पीछे जो भी हो, हम नीतीश कुमार जी से उस प्रकार का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है एक डिसेंट व्यक्ति को, एक एकदम पूरा साफ सुथरा, वो मतलब कि उनके ऊपर कोई करप्शन का दाग नहीं है, कोई करप्शन का दाग नहीं, सुशासन बाबू के रूप में हमने देखा है। तो ये सारी चीजें जब सामने आती है तो थोड़ा सा दुख होता है, ये बात सही है। नहीं, पर वही है ना, बीजेपी पे कहा गया है कि 75 साल से ऊपर अगर कोई नेता उस दहलीज को पार कर लेता है तो नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर संन्यास लेकर और फिर एक बार नहीं, बीजेपी में कहीं कहा नहीं गया है। हाँ, लेकिन आवाज उठती रही है, नहीं, आवाज भी नहीं उठती रही। अगर जो असक्षम है, 75 ईयर ओल्ड हो गया है और वो कैपेबल नहीं है, तो उसे अपने आप साइड हो जाना चाहिए। ये उसे अपने आप, ये कहा नहीं गया है, फोर्स नहीं किया गया कि आप साइड हो जाइए। लेकिन इन वीडियो से जो बैक टू बैक वीडियोस आ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव तो खूब बोल रहे हैं, तो लग रहा है कि पार्टी को नुकसान होगा। फेल का बात आप मानिएगा, भाई युवा नेता के तौर पर उभर रहे हैं अब तेजस्वी 9th फेल को आप युवा नेता कह रही हैं, आपको शर्म करना चाहिए। देखिए कैसे आप मान लीजिएगा, सुनिए मैं आपको जो विधानसभा चुनाव हुआ है ना, पिछला विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर उभरी, और युवा वोटर सबसे ज्यादा किस पार्टी में गए? आरजेडी की पार्टी में, बीजेपी में थे, बीजेपी में थे, बीजेपी में थे। सुनिए मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अनपढ़ वोटर जो है वो तेजस्वी के साथ थे। युवा वोटर को अनपढ़ कह रहे हैं? नहीं, आप बिहार के वोटर्स को अनपढ़ कह रहे हैं? जो तेजस्वी को वोट दे वो अनपढ़ है, साफ साफ सुन लीजिए। इसलिए कि जो 9th फेल को जो है अपना जो है सीएम के रूप में सोच ले कि ये 9th फेल जो है हमारा सीएम बनेगा, जो पढ़ाई में जिसका माँ और पिता दोनों सीएम रहे हो, वो 9th पास नहीं कर पाया हो, जो क्रिकेट खेलने गया है वो पानी ढोने के अलावा कुछ नहीं किया हो, और 3 मैच शायद से वो कोई डोमेस्टिक से भी नीचे का लेवल का होता है, वो 3 मैच खेले और 3 मैच में उन्होंने 3 रन बनाया, सिर्फ 3 रन 3 मैच में। अच्छा, मुझे ये और वैसे आदमी को आप लोग जो है युवा चेहरा के रूप में, युवा सीएम के रूप में आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सीएम नहीं बोला, युवा नेता के तौर पे बोला। कैसे युवा नेता? अच्छा, युवा नेता का कैटेगरी होना चाहिए कि कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। तो हम युवा मनीष कश्यप जी बोल दे, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। नहीं, जो भी उस लायक हो। अरे जिस आदमी को जो है हेल्थ मिनिस्ट्री इंग्लिश में लिखने नहीं है, नेता विपक्ष तो दुर्भाग्य है ये हमारा, ये दुर्भाग्य है। आप जो है, अब तो कहिएगा ना कि महिला सीएम जो है राबड़ी देवी जी थे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जिस दिन राबड़ी देवी जी बनी सीएम 1997 में, लालू जी जब जेल गए और कांग्रेस ने उन्हें जेल में डाला, लालू जी को चारा घोटाला जो है का केस जो है कांग्रेस ने रजिस्टर्ड कराया सीबीआई के द्वारा, उस दिन बिहार के माथे पे एक कलंक का टीका लगा कि एक अनपढ़ महिला जो है बिहार की सीएम बनी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि जो युवा वोट देता है तेजस्वी यादव को तो वो अनपढ़ है? अनपढ़ तेजस्वी यादव को जो वोट देता है, वो बिहार का भविष्य कभी नहीं सुधार सकता। एकदम बिल्कुल, पढ़े लिखे समझदार लोग तेजस्वी को कभी वोट नहीं दे सकते। वो नीतीश कुमार को देंगे? वो नीतीश कुमार के चेहरे पे देंगे? नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो समझिए। आपने तेजस्वी के बारे में पूछा, बिहार में इन लोगों ने क्या किया है पता है? 1990 का दशक जब चालू हुआ, लालू जी जब सीएम बने, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है बिहार से पलायन करना शुरू कर दिए। रेलवे के जॉब के लिए किस प्रकार से इन लोगों ने लैंड फॉर जॉब किया और किस प्रकार से जो है जॉब के लिए जमीन लिया, उसका सारा डिटेल्स है। 10 सवाल ईडी ने पूछा था चाय पिला पिला के लालू जी से और उनके परिवार वालों से, जवाब वो लोग नहीं दे पाए। आप बताइए, वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में रहने वाले लालू जी का बेटा जो है आज दिल्ली का सबसे पॉश कॉलोनी फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है, 450 करोड़ के मकान में, 450 करोड़ के मकान में। क्वालिफिकेशन क्या? 9th फेल। और भाग्य ऊपर से बना के लेके आए कि भारत के पहले ऐसे व्यक्ति, इकलौते व्यक्ति, मुझे लग रहा है जो इस बार आपका टिकट पक्का है, जो जिनकी माँ सीएम और जिनके पिताजी सीएम। आप भारत के इतिहास में किसी भी राजनेता का उठा के देख लीजिए, उसकी माँ और बाप सीएम नहीं रहे,
और आते हैं और उसके बाद से जो है क्या करते हैं, आप सभी को पता है कि किस प्रकार से 2015 में नीतीश कुमार जी और आरजेडी ने सरकार बनाया था, तो उस समय जो है किस प्रकार से जो है क्राइम अपने आप चरम सीमा अच्छा, पे पहुंचा था। जब जेल आप गए सरकार किसकी थी?